यमुनानगर में नहर में नहाते समय झिवरेड़ी गांव के कमल को डूबे 7 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उसका कुछ पता नहीं चला है। परिजनों ने इंद्री तक नहर में गोताखोरों की मदद से कमल को तलाश कर लिया है और रात के समय लगातार हमीदा हेड़ पर पहरा दे रहे हैं। बावजूद इसके अभी तक निराशा ही हाथ लगी है। रविवार को फिर से कमल के परिजन चिट्टा मंदिर के पास नहर किनारे एकत्रित हुए। कमल के पिता तेजा ने अब नहर में कमल के डूबने पर उसको साथ लेकर गए दोस्त नितेश पर शक जताया है। तेजा का कहना है कि जब कमल डूब चुका था तो उसका मोबाइल नितेश के पास था। बार बार बदल रहा था बयान। तेजा ने बताया कि कमल का दोस्त सारी घटना को हर बार बदल बदल कर बता रहा है। उधर नितेश के पिता मोहनलाल भी कमल की तलाश में लगातार तेजा के साथ घूम रहे हैं और रात के समय पहरा भी दे रहे हैं। मोहनलाल का कहना है कि यह एक हादसा था। नितेश ने उसे बताया है कि कमल का पैर फिसलने से यह हादसा हुआ है। उसे तैरना नहीं आता, बावजूद इसके उसने उसे बचाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन आसपास कोई भी मदद के लिए नहीं था। जब तक लोग वहां पहुंचे, कमल डूबकर नहर में आगे जा चुका था। कमल के परिजनों का कहना है कि नहर में जो पेड़ टूटकर गिरे हुए हैं, अगर इन्हें हटा दिया जाए तो कमल का पता चल सकता है। इसके लिए प्रशासन के समक्ष गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई भी संज्ञान नहीं ले रहा है। कमल के पिता तेजा ने कहा कि जिस दिन से कमल नहर में लापता हुआ है, उनके घर चूल्हा नहीं जला है। गांव के लोग भी उनके साथ दिन रात बेटे की तलाश में जुटे हुए हैं। कमल 25 मई को घर पर था। तभी सुबह करीब 9:15 बजे गाँव का ही उसका दोस्त नितेश आया। उसके कहा, मैं आपके लड़के को 1 घंटे के लिए बुढ़िया किसी काम से ले जा रहा हूँ। दोनों मोटरसाइकिल पर बैठकर निकल गए। काफी देर तक जब कमल वापस नहीं आया तो नितेश से पूछा, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। कमल के पिता ने अब नितेश पर शक जाहिर किया है। उनका कहना है कि एक बार उसके बेटे का शव मिल जाए तो आगामी कार्रवाई करेंगे। क्या मामला हुआ है और 7 दिन हो गए अभी तक बच्चे की कोई आता पता नहीं है। ये कहते हैं जो समादरपुर है पुल के पास ये लड़का गिरा था, ठीक है। उसके बाद हमारी टीम रोज देख रही थी, कभी इंद्री जाओगे कहीं कहीं जा रही है, रोज देख ही रहे हम, ठीक है। ये फैमिली के कह रहे हैं पेड़ चेक करवाने। ये पेड़ इतने खतरनाक है, इसके नीचे डेड बॉडी पड़ गई ना, इसके डेड बॉडी इसके नीचे से निकल नहीं सकती। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कबाड़ है और कहते हैं जो इसके नीचे डेड बॉडी नीचे चलेगी दोबारा बाहर डेड बॉडी नहीं आती बाहर। कहने का मतलब है इतने गुच्छा पेड़ है, पूरे पेड़ों में गुच्छे गुच्छे पड़े बने पड़े यहाँ पे, ठीक है। डेड बॉडी का चांस तो यही लग रहा है यार। 7 दिन हो गए, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। अगर गरीब का बेटा है इसलिए नहीं। देखो सुनो मेरी बात, उन्होंने कहते हैं मशीन भेजी भी थी जो SHO ने, ठीक है। उसके बाद उस दिन मैं है नहीं था, मेरे पे फ़ोन करा था उन्होंने SHO ने, बुढ़िया वालों ने, ठीक है। उसके बाद मैं उस दिन कहीं गया हुआ था, ठीक है। उन्होंने सरकारी गोताखोर बुला रखे थे, ठीक है। अब मशीन का तो वहाँ ज़्यादा लोड है, कम से कम 2 से 3 मशीनें चाहिए यहाँ पे। 2-3 मशीनों से काम होगा। ये जब पेड़ बनने का जब जाके होगा काम, नहीं तो ऐसे काम नहीं होता। ये पेड़ बहुत ज़्यादा गुच्छे गुच्छे पड़े हैं, जो डेड बॉडी इसके नीचे पड़ेगी निकल नहीं सकती। कहने का मतलब ये है। जिस भाई को मेरा मोबाइल नंबर की लोड है, मेरा मोबाइल नंबर है 9896 64 56। कहाँ तक तलाश कर ली है? ये तलाश तो हम आगे तक ही कर रहे हैं सर। ये यहाँ मेन पेड़ है, ये पेड़ों के अंदर चेक करना बहुत जरूरी है। हमारी टीम है, इरफान है, मंगा है, वो संजू है, कई हम 5-6 लड़के आए हैं। तो अभी आप तलाशी कर यहाँ चेक कर रहे हो सारा? हाँ, बस मैं टी-शर्ट पाने के चक्कर में आया था बाहर। ये अंदर बहुत ज़्यादा कांटे पड़े हैं, ठीक है। मुर्गे भी बहुत गिरे पड़े हैं यहाँ पे। अब उसके चक्कर में ना कुत्ते बहुत ज़्यादा आ रहे हैं।